हम जैनों का त्योहार आया पर्युषण है। हम जैनों का त्योहार आया पर्युषण है। आया पर्युषण है, आया पर्युषण है, आया पर्युषण है, आया पर्युषण है। हम जैनों का त्योहार आया पर्युषण है। हम जैनों का त्योहार आया पर्युषण है। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। जो अरिहंत सिद्ध का नाम ले उसे तुरंत हमारे पास लेकर आओ। अरहंत सिद्ध का नाम लेते हो? चलो चलो गुरुजी के पास, पता चल गया तुम ही जैन हो। गर्जना तो हो चुकी है, अभी कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा। गुरुजी, 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 भीषण गर्जना के समय ये दोनों बालक अरहंत सिद्ध का नाम ले रहे थे। मैं समझ गया, ये दोनों बालक ही जैन हैं और अरहंत भगवान के परम भक्त हैं। अकलंक निकलंक तुम दिखने में तुम नीरे मूर्ख दिखते थे, पर तुम तो बहुत चतुर निकले। सच सच बताओ तुम कौन हो? जब भेद खुल गया है तो हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम जैन हैं और अरहंत परमात्मा के परम भक्त हैं। अरे तुम जैन हो? दूसरों के विद्यालय में चोरी छिपे विद्या अध्ययन करना, क्या यही तुम्हारा जैनत्व है? नहीं, इसका नाम जैनत्व नहीं, यह तो व्यक्ति का स्वार्थ है। जैन दर्शन के संस्था उपयोगी प्रकाश को जागृत करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं था। यह ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार प्रहारक को शक्ति के संचय हेतु 2 कदम पीछे हटना ही पड़ता है। वाह चाल बालक! और दूसरे शब्दों में आप इसे अपनी कायरता के विरुद्ध किया गया प्रहार समझे गुरुदेव। आप अपने शास्त्र अन्य धर्मावलंबियों को दिखाने और पढ़ाने से भय खाते हैं। यह एक धार्मिक कायरता है और उस धर्म के अनुयायी कभी निडर नहीं हो सकते जो सिर्फ कमजोर हो। धर्म वो सच्चाई है जो छुपाई नहीं वरन प्रकट की जाती है। अकलंक निकलंक, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, एक अवसर। जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम दोनों जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। असंभव गुरुजी, हम पवित्र जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैन धर्म तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तन जाए तो जाए, पर जैन धर्म को हम कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी इस बकवास का क्या परिणाम हो सकता है जानते हो? जानते हैं गुरुदेव, मृत्यु, मृत्यु से अधिक कुछ भी नहीं। वाणी से वही कह रहा जो उठ रहा अंतर से है। अधिकार है जो चाहे करो अपनी खुशी से, लेकिन ये याद रखना, इसे भूल न जाना, जैनी नहीं डरता जमाने में किसी से। क्यों? लेकिन क्यों? गुरुदेव,
जिस धर्म को पढ़ते हुए आज हमें 10 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी आपका बौद्ध धर्म हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। तो आप ही बताइए कि ऐसे बौद्ध धर्म को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम अपनी मृत्यु को अपनाने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए नहीं। खैर बच्चों, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात समझ लो कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर सुख है, समृद्धि है, शांति है, और उसे अस्वीकार करने पर जानते हो, मौत। मौत और माता पिता का हार्दनाद। चुन लो किसे चुनते हो? मृत्यु है जीवधारी की मृत्यु निश्चय तो मौत के डर का क्यों कर असर हो। बड़े भाग्य की बात वो अपनी समझे जो जैन धर्म पर बलिदान देकर अमर हो। सोचो अकलंक, सोचो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि तुम बौद्ध धर्म को अंगीकार करके और विद्याध्ययन करोगे तो तुम्हारी इस युग में बहुत ख्याति भी होगी और विशेष सम्मान प्राप्त कर सकोगे। सोच लो, चुन लो, विचार कर लो। गुरुजी, आपकी इस विचित्र दया का मतलब क्या है? क्या मैं जान सकता हूं? विचित्र दया? विचित्र दया का मतलब जानकर भी अनजान बन रहे हो? तो सुन लो, पुनः सुन लो। मैं यह चाहता हूं कि तुम जैसे कुशाग्र बुद्धि जीव इस बौद्ध धर्म की छत्र छाया में रहकर उसका प्रचार प्रसार करो और इस जैन धर्म को छोड़ दो। असंभव! न समझा है न समझेंगे। हृदय ने सब भुलाया है। जो समझा है अंतर के साथ वह रग रग में समाया है। अकलंक! गुरुजी, आपने जैन धर्म की महत्ता का अनुभव नहीं किया। यदि किया होता तो समझते। जैन धर्म वो धर्म है जो जगत के सभी जीवों को अतीन्द्रिय सुख और शांति का पान कराता है। फिर ऐसे जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करें? हमारे प्राण जाए तो जाए, पर हम बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तुम ऐसे मानने वाले नहीं। तुम्हें समझाना ठीक वैसा है जैसे मरुस्थल में केसर की क्यारी लगाना। द्वारपाल! जी गुरुजी। ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि इस दुनिया में किसी भी जैन के कदम इस विद्यापीठ में विद्याध्ययन के लिए ना आ सके। जाओ, चला यहाँ से, चला या चल। चलते हैं, पर इतना याद रखना कि हमारे प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी और वह दिन भी दूर नहीं कि संपूर्ण आर्यावर्त से बौद्ध धर्म हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। द्वारपाल, मैंने तुम्हें कहा, मेरा खून खोल रहा है। इन्हें ले जाओ यहां से। ले जाओ और इनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो और सूरज की प्रथम किरण होने के साथ ही इन दोनों के जीवन का अंत कर दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। गुरुजी, हम जैन हैं और जैन धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। चलो, खड़े हो गए, चलो। इतनी दृढ़ता इन्हें कैसे आ गई? कैसे?
द्वारपाल, जी गुरुजी। द्वारपाल, अकलंक और निकलंक को अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रस्तुत करो। जल्दी जाओ। जी गुरुजी। तो सही गुरुजी, वो अकलंक, वो निकलंक, वो गुरुजी। रंग निकलंक क्या? अकलंक और निकलंक को लेकर नहीं आया और रोता ही रहेगा, कुछ बोलेगा भी? गुरुजी, वो अकलंक और निकलंक। क्या हो गया? अरे बोल तो सही। गुरुजी, वो अकलंक और निकलंक दोनों भाग गए। भाग गए? भाग गए। वो दोनों जैन धर्म के प्रकांड विद्वान हैं और वे दोनों शास्त्रार्थ में हमको पराजित कर देंगे और हमारा ये बौद्ध धर्म लुप्त हो जाएगा। अरे डूब क्यों नहीं गए चुल्लू भर पानी में? जाओ जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? गुरुजी, ये लीजिए चुल्लू भर पानी। अब आप बताओ इसमें कैसे डूबूं? ये ले, जाओ यहां से और उन्हें जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। जाओ। हमारी आयु शेष है तो हम अवश्य बच निकलेंगे, वरना 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 मृत्यु का आलिंगन तो हमें करना ही है। भागो भाई, भागो। मेरी शक्ति नहीं भैया, मेरी शक्ति नहीं है। इन पैरों को देखो, इनकी ओर देखो, नुकीले नुकीले कंकड़ और पत्थर से लहूलुहान हो गया भैया। भैया भैया। नहीं नहीं निक्कू, नहीं। भागना तो पड़ेगा ही। चलो भाई, चलो चलो, भागो भागो भाई। भैया भैया भैया, उन घुड़सवारों के आगे हम कितना दौड़ सकेंगे भैया? मुझसे नहीं भगाया जाता भैया। भैया भैया। भाई भाई, भागने के अलावा कोई उपाय नहीं है, हमें भागना होगा। भागो भागो भाई। मुझे एक युक्ति सूझ रही भैया। उधर कोने में देखो, उस कमल दल पर धोबी कपड़े धो रहा है। मेरा विचार है कि आप उस कमल दल के पीछे छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करें और मैं धोबी को आगे लेकर भागता हूं। नहीं 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 भाई, तुम ऐसा करो कि तुम वहां छुप जाओ, मैं धोबी को लेकर आगे भागता हूं। नहीं भैया नहीं, यह समय विचार करने का नहीं है। आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। आप मेरी माने, आप यहाँ छिप जाइए, मैं धोबी को लेकर भागता हूँ। वे घुड़सवार उस धोबी को और मुझे अकलंक निकलंक समझकर खत्म कर देंगे। नहीं नहीं निकलंक, बड़े भाई का भी तो एक कर्तव्य है कि वो अपने छोटे भाई के प्राणों की रक्षा करे। आप ज्यादा विचार न करें भैया, आप विचार न करें, मेरे प्राणों का मोह न करें। आप जैन धर्म के उत्थान के लिए आपकी आवश्यकता है भैया, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने से स्मरण हो जाता है, जबकि मुझे 2 बार। इसलिए जैन धर्म का डंका बजाने के लिए आप भी जीवित रहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा भैया। नहीं निकलंक, नहीं
मेरी आत्मा इस दुष्कर कार्य को करने के लिए पीछे हट रही है। तुम्हें याद होगा कि माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा था कि निकलंक तुम्हारा छोटा भाई है और ये हमारी धरोहर है। इसे तुम जैसा ले जा रहे हो वैसा ही लौटाना। बताओ निकलंक, बताओ मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? भैया आप मेरे प्राणों का मोह न करें। इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वह क्षण भंगुर है भैया। जितने भी पुष्प खिलते हैं वह सब मलिन होने वाले हैं। जितनी भी नदियां हैं वह समुद्र में मिलने वाली हैं। इंद्र और अमिंद्र वह भी इस काल के ग्रास बनते हैं। तो फिर मेरा तुच्छ जीवन क्या है? भैया आप मेरा निवेदन स्वीकार करो और अपने प्राणों की रक्षा करो। वास्तव में निकलंक तुम्हारा ही जीवन धन्य हो रहा है। तुम्हारा ही जीवन धन्य हो रहा है भाई। हेलो। अरे भैया कहाँ भागे जाओ तो जरा मौके तो बता दे। अरे भैया पीछे बौद्ध सैनिक आ रहे हैं। वे जिसे देखते हैं उसे ही मार डालते हैं। इसलिए तुम भी मेरे साथ भागो। अरे भैया मैं तो अपने बाप की एकलौती औलाद हूं भैया। अरे भैया बचा लो भैया। अरे भैया बचा लो। और देखो वो भाग रहे हैं अगलम निकलम। पकड़ के मार डालो। नमो सिद्धार्णम नमो मैं नहीं मरता। अचर अमर आत्मस्वरूप। मैं इस विशाल संसार में किसके सहारे रहूंगा? निक्कू मेरे भाई, मेरे सुख दुख के साथी चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। मैं माता पिता को क्या जवाब दूं भाई? भाई निक्कू, भाई बोलना भाई। मैं नीचू पापी हूं, मुझे धिक्कार है। मैंने अपने प्राणों के मोह में पड़कर तुम्हें
तुम्हें मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। उन पापी हत्यारों को जरा भी दया नहीं आई, जरा भी दया नहीं आई तुम्हें मारते हुए। निकलंक भाई। निकलंक मेरे भाई, मैं आ रहा हूं भाई, भाई भाई भाई। अकलंक, अकलंक, इस नश्वर संसार में शरीर से यह मोह कैसा बिछुड़ना। तुम मूर्तिक है, तुम तो अमूर्तिक हो अकलंक। तुम मोक्षार्थी हो, तुम तो निर्ममत्व हो। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। अकलंक, क्या तुम भूल गए? ममता में जीव बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए हर तरह पूरी कोशिश के साथ निर्ममत्वता का ध्यान रखो। उठो अकलंक, उठो। तुम्हें तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। निकलंक की इस मृत्यु का बदला तुम्हें तत्व प्रचार से लेना है। जिन धर्म के प्रचार में जुट जाओ। उठो अकलंक, उठो। मोह निंद्रा को छोड़ो अकलंक। जागो जागो अकलंक, जागो जागो। ओह, मुझ मोहांध को यह सदुपदेश किसने दिया? इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हाँ, ये मोह का पिंजरा अच्छा नहीं। वास्तव में इस सदुपदेश ने इस मोह पिंजरे को तोड़ने की प्रेरणा दी है। भाई निकलंक, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक संपूर्ण आर्यावर्त से बौद्ध धर्म को लुप्त नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है भाई निकलंक, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार कई वर्षों तक अकलंक संपूर्ण आर्यावर्त में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए बौद्ध धर्म का खंडन करते रहे। आइए अब उस दृश्य को देखते हैं जब बौद्ध गुरु और अकलंक द्वारा धार्मिक शास्त्रार्थ होता है और जैन धर्म की विजय होती है और बौद्ध गुरु का मत खंडित हो जाता है। छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की माल, नेक नामदार उज्जैनी अधिपति महाराजाधिराज पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी जिनियों के महापर्व अष्टानी का चल रहे हैं। महारानी जिनवती देव पूजा स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत कर रही होगी। हाँ महाराज, वे पूजा पाठ करके राज दरबार में उपस्थित हो रही होंगी। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की मांग, नेक नामदार उज्जैनी नगरी की महारानी
जैन धर्म की परम भक्तनी महारानी जिनमती पधार रही है। सावधान सावधान सावधान। जय जिनेंद्र महाराज। लीजिए महाराज, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का गंधोदक लीजिए। मंत्री जी, राज दरबार में सभी को गंधोदक दें। कहिए महारानी, आज आपके चेहरे पर अति प्रसन्नता दिखाई दे रही है। अभी हमारे महापर्व अष्टानिका चल रहे हैं और हम सभी पूजा पाठ में व्यस्त हैं। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की मार, नेक नामदार उज्जैनी नगरी की महारानी बौद्ध धर्म की परम भक्तनी महारानी बुद्धमती पधार रही है। सावधान सावधान सावधान। महाराज की जय हो। महाराज, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संघ के सबसे बड़े आचार्य का प्रथम बार उज्जैन में पदार्पण हुआ है। मेरी हार्दिक भावना है कि बौद्ध भगवान की विशाल रथ यात्रा निकाली जाए। इस हेतु मैं आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। अरे वाह, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। महारानी, खुशी से रथ यात्रा का आयोजन करो। लेकिन महाराज, जैनियों की रथ यात्रा प्रतिवर्ष पहले निकलती है। इस वर्ष बुद्ध भगवान की रथ यात्रा पहले निकलेगी। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन जैन धर्म का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती। पहली रथ यात्रा तो जैन धर्म की ही निकलेगी। मैं भी बौद्ध धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकती। पहली रथ यात्रा तो बौद्ध भगवान की ही निकलेगी। ओह, यह कैसी विडंबना है। एक महारानी जैन धर्म का पक्ष लेती है तो दूसरी बौद्ध धर्म का। अरे मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। अब क्या किया जाए? अरे मंत्री जी, आप ही कुछ उपाय सोचकर बताइए। एक विचार आया है महाराज। आप ऐसा करें कि जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के विद्वानों को बुलाकर उन्हें राज्यसभा में आमंत्रित कीजिए और धार्मिक शास्त्रार्थ करवाइए। उनमें जो विजयी होगा उनकी रथ यात्रा पहले निकलेगी और जो हारेगा उसकी बाद में। वाह मंत्री जी वाह, क्या उपाय ढूंढा है। दूध का दूध और पानी का पानी। बोलो महारानियों, क्या आपको यह विचार स्वीकार है? जैन धर्म की ओर से यह प्रस्ताव मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। मुझे भी यह विचार स्वीकार है। हमारे बौद्ध धर्म की तरफ से स्वयं आचार्य श्री इस शास्त्रार्थ में भाग लेंगे। और महारानी जिनमती, आपकी ओर से शास्त्रार्थ में कौन भाग लेंगे? महाराज, आप शास्त्रार्थ का प्रबंध तो कीजिए। हमारी ओर से शास्त्रार्थ में कोई ना कोई विद्वान अवश्य भाग लेंगे। मंत्री जी, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि कल राज्यसभा में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच धार्मिक शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर राज्य के सभी प्रजाजनों को राज्य दरबार में आने की छूट रहेगी। मेरे प्रिय सभाजनों एवं प्रजाजनों, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, आज राज्यसभा के दरबार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की धुरंधर विद्वानों के मध्य धार्मिक शास्त्रार्थ का आयोजन रखा गया है। जैन पक्ष की ओर से विशेष बुद्धि के धनी अकलंक एवं बौद्ध धर्म की ओर से आचार्य श्री खुद शास्त्रार्थ में भाग लेंगे। चूंकि अपने आप में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ होगा, इस शास्त्रार्थ में जो पक्ष निरुत्तर होगा उसकी हार मानी जाएगी और जो पक्ष विजय होगा उसकी रथ यात्रा पहले निकाली जाएगी। अब मैं आह्वान करता हूं आचार्यों से कि वे इस शास्त्रार्थ का प्रारंभ करें।
अकलंक तुम मुझसे शास्त्रार्थ करोगे, अपने गुरु के साथ शास्त्रार्थ करोगे? अकलंक, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धार नहीं कि मुझे पराजित कर सको। मैं तुम्हें ऐसे ही परास्त कर दूंगा। ये भ्रम है आपका, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि रूपी शास्त्र की धार इतनी तीक्ष्ण नहीं हो सकती जो मेरी सम्यक बुद्धि को पराजित कर सके। आपके धर्म में अनेकांत का मर्म नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं और स्याद्वाद नहीं। छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। रुको रुको, जरा अभी पता चल जाएगा। बताओ तुम्हारे जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अनेकांत का अर्थ है वस्तु में वस्तुपने को निर्धारित करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना। सही अनेकांत है। परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां, और वो भी एक वस्तु में। ये तो साक्षात व्याख्यान प्रतीत होता है। जब भी आप एक आंख बंद करके देखते हैं तब आपको व्याख्यान प्रतीत होता है, लेकिन जो अनेकांत की दोनों आंखों को खोलकर देखते हैं उन्हें तो वस्तु का सच्चा स्वरूप मालूम पड़ता है। सच्चा स्वरूप? अरे एक ही वस्तु के दो रूप, वो भी परस्पर विरुद्ध। ये कैसे संभव है? कैसे? अरे जो वस्तु विरुद्ध स्वरूप वाली हो, ऐसे अंधकार और प्रकाश कैसे साथ रह सकते हैं? बात करता है। हाँ, अंधकार और प्रकाश साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि ये सर्वथा विरुद्ध धर्म है। मैंने कहा परस्पर विरुद्ध। परस्पर विरुद्ध का तात्पर्य है कथनचित विरुद्ध, लेकिन सर्वथा विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन नित्यपना, अनित्यपना, तत्पना, अतत्पना, अस्ति, नास्ति, चलपना, अचलपना इत्यादि अनेक कथनचित विरुद्ध धर्म एक साथ एक वस्तु में रह सकते हैं और रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही वस्तु में अनेक धर्म रह सकते हैं? जी हाँ। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही स्त्री माता भी हो, बहन भी हो, पुत्री भी हो और पत्नी भी हो। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैन धर्म में हो सकता है, बौद्ध धर्म में नहीं। बौद्ध गुरु, ये तो वस्तु का स्वरूप है। जो स्त्री अपने पति के लिए पत्नी है, वही अपनी बेटी के लिए क्या है? क्या होगी? अपनी बेटी के लिए माँ है। और अपनी माँ के लिए वह स्त्री क्या है? अपनी माँ के लिए वह स्त्री पुत्री है। शास्त्रार्थ करेंगे तो ना भी नहीं पता। भाई के लिए क्या है? भाई के लिए बहन है। तो एक ही स्त्री में बहन, पुत्री, माँ, बेटी इत्यादि अनेक रूप समाये हुए हैं या नहीं? ऐसा है। अरे स्त्री में तो बहुत रूप रह सकते हैं, पर दूसरी जगह नहीं रह सकते। समझो। क्यों नहीं रह सकते? अरे तुमने कहा एक अनेक, नित्य अनित्य, सत असत, चल अचल एक साथ है, पर कैसे रह सकते हैं? आवश्यकता विचार करने की है। आप ही बताएं संगश्री कि कुम्हार का चलता हुआ चक्र चल है या अचल? कुम्हार का चलता हुआ चक्र, उसमें बताने जैसा क्या है? ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। चलता हुआ चक्र तो चल रहा है, चल है। अर्थात
चल है, तो ये बताइए कि वह कितने दिनों में उज्जैन से नालंदा पहुंच जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? हैं? कैसे नालंदा पहुंच जाएगा? आपने अभी तो बताया कि कुम्हार का चक्र चल है। चल है, वह चल रहा है। तो कितने दिन में पहुंचेगा? नालंदा कैसे पहुंचेगा? हैं? अरे वो तो एक जगह पर रुका हुआ है, परंतु चल रहा है। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि कुम्हार का चलता हुआ चक्र अपनी धुरी पर भी अचल है। इस प्रकार चलपना, अचलपना इत्यादि अनेक कथनचित विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में है। हे अकलंक, अगर तुम्हारे अनेकांत को हम मान भी लें। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आप पूछो, मैं उत्तर दूंगा उत्तर। तो बताइए बौद्ध गुरु, आपके बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत है? हमारे धर्म का सिद्धांत एकांतवाद, क्षणिकवाद। इस जगत में जितनी वस्तुएं हैं वे सब क्षण भंगुर है। क्षण 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 में मर जाती है और दूसरे ही क्षण में नवीन उत्पन्न होती है। अच्छा, क्षण क्षण में मर जाती है, तो आपकी स्वयं की आत्मा नश्वर है या अविनाशी? ये तो जग जाहिर है। हमारा सिद्धांत सब क्षण भंगुर। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार अभी मर जाऊंगा और उसके बाद जो नई आत्मा आएगी वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। मतलब कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? भाई, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं जब मैं मर जाता हूं? मतलब कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं। असमर्थ है, असमर्थ है, असमर्थ है। महाराज, यहां आप बौद्ध गुरु की हार की घोषणा कीजिए। हार? अरे अरे ये सर दर्द से फटा जा रहा है और ऐसी स्थिति में मैं महाराज शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ? महाराज, आज का शास्त्रार्थ कल रखने की कृपा करें महाराज। देखिए ना महाराज, आचार्य श्री का सर दर्द से फटा जा रहा है। आप शास्त्रार्थ कल करने की अनुमति प्रदान करें, इसे कल तक के लिए स्थगित करें। गुरुजी को कोई संभालो। अरे गुरुजी। बेटा, जरा सहारा। कहिए अकलंक, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं महाराज, ये शास्त्रार्थ तो अभी पूर्ण करना होगा। वास्तव में इन्हें कोई चक्कर नहीं आ रहे। नहीं महाराज, बहुत चक्कर आ रहे हैं। सर भी फट रहा है। बहाने बना रहे हैं महाराज। वास्तव में ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने के कारण इनकी बुद्धि ही चकरा गई है, इसीलिए सर में चक्कर आने का बहाना कर रहे हैं। देखिए महाराज, मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि मेरी शक्ति अभी शास्त्रार्थ करने की नहीं है और मुझे इस स्थिति में पराजित घोषित करना बहुत अन्याय होगा महाराज, बहुत अन्याय होगा महाराज। शास्त्रार्थ अभी करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा? ठीक है। हाँ भाई अकलंक, पूछो, प्रश्न पूछो। मैं ऐसा उत्तर दूंगा कि तुमको भस्म कर दूंगा। मेरा वही प्रश्न है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं।
मैं जिस आत्मा से प्रश्न कर रहा हूं वह आत्मा मेरे प्रश्न का उत्तर देगी या नहीं देगी? बेटा अकलंक, मेरा हृदय परिवर्तन हो रहा है और वास्तव में मैं विचार कर रहा हूं कि मैं प्रतिक्षण मर जाता हूं तो मेरा अस्तित्व क्या है? अरे जिस दिन तुमने मेरे विद्यालय में श्लोक के अक्षर स्थानांतरित किए थे तभी से मुझे संदेह पड़ गया था कि बौद्ध धर्म में ये बात नहीं है ये बात। वास्तव में तुम्हारा जैन धर्म महान है। मैं स्वयं ही बौद्ध धर्म को पराजित घोषित करता हूँ। महाराज, मैं बौद्ध धर्म को पराजित घोषित करता हूँ। बोले जैन धर्म की जय, अकलंक देव की जय। मैं आप सभी प्रजाजनों के सामने घोषित कर देना चाहता हूं कि यहाँ जैन धर्म की विजय स्वीकार की जाती है। बोलिए जैन धर्म की जय। मंत्री जी, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। जिनेंद्र प्रभु की अभूतपूर्व रथ यात्रा के लिए तैयारियां की जाएं। जी महाराज, धन्य है ऐसा जैन धर्म, ऐसा जैन धर्म धन्य है। महान जैन